डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वेलकम टू माय क्लास। मैं मनोज कुमार प्रजापति आज अभ्यास 1E के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। उसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इसमें निम्न बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। परमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया के प्रगुण, मतलब परमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो कुछ इसमें प्रगुण है उनके बारे में। जैसे समवरक परगुण। समवरक परगुण क्या कहता है? जैसे दो परमेय संख्याएं हैं a और b, दोनों का गुणा किया जाएगा तो जो आएगा रिजल्ट वो भी परमेय संख्या ही होगा। अगला है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज करके गुणा किया जाए तो क्या आएगा। जैसे दो संख्याएं तुम्हारे पास है a और b, दोनों का गुणा करना है तो a क्रॉस b चाहे लिखो चाहे b क्रॉस a लिखो। अगर इस तरह से लिखा है तो रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 3 गुणे 4 चाहे करो चाहे 4 गुणे 3 करो। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर अगला है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण कब यूज में आता है? जैसे 3 संख्याओं का गुणा करना हो। जैसे a b c 3 संख्याएं हैं तो a और b दोनों को गुणा करके उसके बाद c में गुणा किया जाए, या a ऐसे रहने दिया जाए b और c दोनों का गुणा करके तो उसका a में गुणा कर दिया जाए। तो इस तरह से यदि है तो वो साहचर्य प्रगुण के अंतर्गत आता है और गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। फिर अगला है परमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण। इसका मतलब यह है जैसे b और c दो संख्याएं जोड़े गए हैं, बाहर से ऐसे गुणा किया जा रहा है तो चाहे दोनों को जोड़कर उसके बाद a में गुणा करो, चाहे इस तरह से इसको कर सकते हो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, इस तरह से। तो ये परमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण है। अब अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जो सत्य है उसको हमें चुनना है। जैसे ये पहला है इतना बराबर इतना लिखा है, इसको हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले हमें ये लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कितना है? 2/-5 इंटू -3/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये जैसे यहाँ पर देख रहे हैं माइनस से ऊपर भेज देंगे तो -2/5 और ये -3/4। तो ये कितना हो जाए? इसको 2 × 2 2 2 × 4 ऐसा कर सकते हैं। तो माइनस माइनस का हो जाएगा गुणा प्लस, और ऊपर 3 और 1 का गुणा करेंगे 3/5 2 × 10, तो 3/10 आया। और RHS को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना। -3/4 इंटू माइनस ऊपर भेज देंगे तो -5/2 हो जाएगा, 2/5। तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ऊपर कितना है? -3 और ये -1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 पंचे 10। दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये सत्य है। तो सत्य लिख देंगे, ऐसे नीचे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखेंगे सत्य है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? इन ब्रैकेट -2/-3 इंटू 1/5, फिर इंटू है -2/7। अब इसको सॉल्व करना है। वैसे देखा जाए तो ये -2/-3 इंटू 1/5 और -2/7, वही 3 संख्याएं इधर है, वही 3 संख्याएं इधर भी है। बस इसमें पहले और दूसरे दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसके बाद तीसरे का उसमें गुणा है। इसमें क्या देख रहे हैं? दूसरा और तीसरा गुणा किया गया है, फिर पहले में उसका गुणा किया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? साहचर्य प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण है तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये सत्य है, बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/4 -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये दोनों संख्या देख रहे हैं परमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? P/Q के रूप का हो, Q ≠ 0, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब एक साथ कोई संख्या इनको काट
नहीं सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 - 5/7 दोनों परमेय संख्याएं हैं। दोनों परमेय संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो परमेय संख्या ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, परमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। इसको लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ये है -7/8 प्लस -5/6 दोनों ब्रैकेट में है। यहाँ दोनों को प्लस किया गया है, बाहर है 3/4 और फिर 7/-8 यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर प्लस और ये संख्या है इसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, योग पर गुणा का वितरण। तो यहाँ पर ये भी क्या है, सत्य है। लिख सकते हैं ऐसे ही बिना सॉल्व किए, क्योंकि प्रगुण के बारे में सीख चुके हैं। अब निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब गुणा करना है, सत्यापित करना है। वैसे ये क्या है, दोनों बराबर है क्योंकि कॉम्पिटेटिव लॉ है, लेकिन फिर भी हमको इसको सॉल्व करना है, गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे LHS ले लेंगे 2/7 इंटू -11/8। अब ये 2/7 है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस आगे ऐसे लिख लेंगे 11/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आगे और 1 का 11 में गुणा करेंगे 11, 7 चौक 28। तो LHS की वैल्यू कितनी आई, 11/28। अब उसके बाद RHS को लेते हैं। RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिना पक्ष। तो ये हो जाएगा कितना है, -11/8 इंटू 2/7 -11/8 है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो -11/8 इस तरह से ऐसे लिख लेंगे। और 2 और 7, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये कितना आया, -11 एकम 11 और 4 7 28। अतः LHS इक्वल टू RHS, मतलब सत्यापित हुआ। यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको वही सत्यापित करना है। तो LHS लिख लेते हैं। माना LHS बराबर कितना, -8/9 इंटू 15/17। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -8/9 इंटू 15/17। तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो ये कितना हो गया, -8 पंचे 40 और 3 का 17 में गुणा करेंगे, 17 तिया 51। LHS इतना आ गया। और यही RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS मान लेते हैं इसको, इधर वाले को। तो ये 15/17 इंटू -8/9। तो ये 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो ये माइनस आगे हो जाएगा, 5 8 40 और 17 तिया 51। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब यह है तीसरा सवाल है। तीसरा स्वयं कर सकते हैं। एक पार्ट हम बता दे रहे हैं, एक पार्ट स्वयं करना। LHS इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं माना। हाँ, एक और ध्यान देना, एक बात और, यहाँ पर जैसे है हल लिख लेना, हल, यहाँ भी हल। फिर यहाँ पर कितना है, -8/7, फिर ब्रैकेट लगा है 1/2 इंटू -4/3, ब्रैकेट बंद। अब ये -8/7 सबसे पहले ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 1/2, ये -4/3 इस तरह से हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये -8/7 इंटू यहाँ पर माइनस है और 2 एकम 2, -2 और 3 एकम 3 इस तरह से। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। और 8 दूना 16 और 7 त्रिक 21। तो ये कितना आया, LHS का मान 16/21। ऐसे ही RHS इधर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/11 इंटू -3/7। यहाँ -3/7 पहले हो गया है, इसका मतलब बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 2/11 ऐसे फिल कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, क्रम विनिमय प्रगुण, ऐसे नाम लिख देंगे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, यहाँ पहले कुछ नहीं है, डॉट 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 इंटू, फिर बड़े ब्रैकेट में 2 पद लिखे गए हैं। यहाँ पर वही पहले बड़े ब्रैकेट में 2 पद होना चाहिए, एक पद है, एक फिल करना है, इंटू थर्ड पद है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, देख रहे हैं -11/13, -11/13 यहाँ पर फिट कर देना है। फिर उसके बाद ये 2/3 हो जाएगा, सेकंड टर्म्स हो गया। 3 पद होते हैं तो पहला वैसे लिख लिया गया है, दूसरे और तीसरे का गुणा कर लिया गया, उसके बाद उसमें गुणा कर दिया गया पहले में। यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों को गुणा करके फिर जो रिजल्ट आया है उसमें तीसरे पद से गुणा कर दिया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उधर बताया गया है पहले ही, साहचर्य। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साहचर्य प्रगुण। अंग्रेजी में लिखना हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है -5/7 इंटू, फिर बड़े ब्रैकेट में है, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो बाहर वाला पद था उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया दोनों पदों में, यहाँ पर प्लस लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये 2/5, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, बाहर वाला पद कितना है, -5/7, ये हो गया। अब ये उसी तरह से है, किस तरह से, a इंटू बी प्लस सी, इस प्रकार से a क्रॉस b हो गया है प्लस a क्रॉस c हो गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम। वीडियो बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको पहले इसे लिख लेते हैं हल। उसके बाद -3 ब्रैकेट में है, फिर एक गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट में -10/9 इंटू ब्रैकेट में 18/-5 इंटू ब्रैकेट में -1/-6। अब ऐसा करते हैं, इसका पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 3 × 10/9 ऐसे लिख लो। फिर इसको सॉल्व कर लो स्वयं, तो कितना माइनस से कैंसिल कर सकते हो, माइनस ऊपर भेज दो, तो ये माइनस है ऊपर हो गया, बाकी 18/5 और इंटू 1/6 इस तरह से हो गया। अब ये 9 एकम 9, 9 दूना 18 इस तरह से कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर कितना हुआ 3 इंटू 2 और ये माइनस भी है साथ में, ध्यान देना, और ये 1/6। अब इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 3 6, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कितना बचा है, माइनस बचा है, बाकी 1 × 2 × 1 मतलब 2 हो गया, और यही हो गया आंसर। ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट में -1/-9 इंटू 3/20 इंटू ब्रैकेट में -4 इंटू ब्रैकेट में 6/-5। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/9 इंटू 3/20, और ये माइनस ऊपर भेज देंगे तो माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लो 4 × 6/5। अब देखो ये 4 एकम 4 हो गया, ध्यान से देखना, और 4 पंचे 20 काट दिया। अब 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ऊपर कितना बचा, 1 1 1 6, तो 1 × 1 × 1 × 6, तो ऊपर 6 हो जाएगा, और नीचे 3 5 15 5 75, यही हो गया आंसर। वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि तुम्हारे
मित्र लोग भी देख सकें। और इस पूरे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में नोट कर लेना और 2-3 बार इसका एक्सरसाइज करना, ताकि कोई भी सवाल तुम्हारे पास सामने आ जाए तो तुरंत लगा सको बिना देरी किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।